नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि वो भारत के 5 राज्यों में 16 नए एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट यानी कि 9 एयरपोर्ट जो हैं वो उत्तर प्रदेश में, 3 एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में, 2 एयरपोर्ट महाराष्ट्र में और एक एयरपोर्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनने वाले हैं। जी दोस्तों, आप यहां पर इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर ईटी वर्ल्ड में इसको लेकर पूरी डिटेल जानकारी दी गई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि इन सभी राज्यों में टोटल कुल मिलाकर 16 एयरपोर्ट बनाए जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से सामने आ रही है। एयर इंडिया, जिसको कि टाटा ग्रुप ने अब एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार रतन टाटा की तरफ से एयर इंडिया के सभी पैसेंजर्स को एक खास संदेश दिया गया है, जिसकी जानकारी एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट पर पोस्ट किया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि वो एयर इंडिया को एयरलाइन ऑफ चॉइस बनाने वाले हैं, जिसमें कि कस्टमर को बेटर सर्विस और कंफर्ट दिया जा सके। आपको बता दें कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने पूरे 69 सालों के बाद 18,000 करोड़ रुपए में भारत सरकार से फिर दोबारा से खरीद लिया है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से सामने आ रही है। जो लोग भी फुली वैक्सीनेटेड हैं और यदि वो इंडिगो एयरलाइंस से ट्रैवल करने वाले हैं तो ऐसे सभी लोगों के लिए इंडिगो एयरलाइंस 10% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको भी ये 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट से जाकर टिकट की बुकिंग करनी पड़ेगी, जहां पर आपको एज ए वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स की कैटेगरी में आप ये 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको बता दें कि जो लोग भी इस कैटेगरी में अपनी टिकट की बुकिंग करेंगे उनको अपने वैक्सीन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा और उसके बाद उन सभी लोगों को ये डिस्काउंट ऑफर मिल सकता है। इसके साथ साथ ये डिस्काउंट लेने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि आपकी टिकट की बुकिंग यानी कि आपका ट्रैवल डेट आपकी बुकिंग डेट से 15 दिन बाद का होना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ये जानकारी भी शेयर करी है कि उसने एयर फ्रांस और केएलएम से जो पार्टनरशिप करी है, उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस दुनिया के 250 डेस्टिनेशन पर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट का ऑफ़र दे रही है। जी दोस्तों, इस समय इंडिगो एयरलाइंस आपको दुनिया के 250 डेस्टिनेशन पर कनेक्टिंग फ़्लाइट का ऑफ़र दे रही है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा ये बड़ी पार्टनरशिप की गई है, जिसमें उन्होंने एयर फ्रांस और केएलएम से कोडशेयर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से सामने आ रही है। यूएई की एयरलाइंस कंपनी एमिरात एयरलाइंस ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि वो फिर दोबारा से अपनी फ़्लाइटों को नाइजीरिया से चालू कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि वो अबूजा और लागोस से भी अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत 5 फरवरी से कर रहे हैं। इसकी सारी जानकारी उन्होंने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट से दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि आप इन सभी लोकेशंस के लिए अब एमिरात एयरलाइंस के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कतर एयरवेज से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कतर एयरवेज जो है इस समय ऐसे लोकेशंस के लिए भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है जहाँ पर कोई भी दूसरी एयरलाइंस अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार कतर एयरवेज ने काबुल एयरपोर्ट्स के लिए भी अपनी फ़्लाइटों को चालू कर दिया है और जो लोग भी इस समय काबुल में फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को निकालने का काम इस समय कतर एयरवेज कर रही है। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां पर सभी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था, लेकिन कतर एयरवेज अभी भी रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इनमें से ज़्यादातर फ़्लाइटें जो हैं वो इवैक्यूएशन फ़्लाइटें हैं, जिनके माध्यम से अफ़गानिस्तान में फंसे हुए लोगों को वहां से निकालने का काम किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कतर से जान लेते हैं। जो लोग भी कतर के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको बता दें कि
कतर की गवर्नमेंट ने भारत के साथ साथ दुनिया के 6 देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। जी दोस्तों, इन 6 देशों में जो देश शामिल हैं उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यदि आप इस समय भारत से कतर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो कतर की गवर्नमेंट केवल वैक्सीनेटेड लोगों को ही कतर में आने की अनुमति दे रही है। इसके साथ साथ ये भी नियम है कि आपको कतर में जाने के बाद 2 दिन होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 दिनों के भीतर आपको अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। जी दोस्तों, ये सारे के सारे नियम इस समय एप्लीकेबल हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग कतर वीज़ा ऑन अराइवल पर जा रहे हैं, या फिर कतर आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर जा रहे हैं, या फिर कतर किसी भी काम के सिलसिले से जा रहे हैं, तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर सामने आ रही है। जो लोग भी इस समय केरला के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, आपको बता दें कि केरला की गवर्नमेंट की तरफ से एक नई जानकारी शेयर की गई है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी केरला के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, और यदि उनका ट्रैवल पीरियड 7 दिन से कम है तो उनको होम क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार ने सभी पैसेंजर्स के लिए होम क्वारंटीन का नियम लागू किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी केरला की गवर्नमेंट की तरफ से अलग से नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत यदि ऐसे लोग जो कि भारत में 7 दिनों से कम पीरियड के लिए यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको 7 दिन होम क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिलेशन को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ख़राब मौसम के चलते इस समय पूरी दुनिया में 3600 से अधिक फ़्लाइटें रोज़ाना बेसिस पर कैंसिल हो रही है। जी दोस्तों, ये जो डेटा है ये CNN की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटें काफ़ी बड़े लेवल पर कैंसिल हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के भी कई सारे एयरपोर्ट हैं, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, इन सभी एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है और कई सारी फ़्लाइटें यहाँ पर देरी से ऑपरेट की जा रही है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर VFS ग्लोबल से सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि VFS ग्लोबल ने अब ऑस्ट्रेलिया के एडलीड में अपनी सर्विसेज को फिर दोबारा से चालू कर दिया है। जी दोस्तों, यहाँ पर VFS ग्लोबल की सर्विसेज 3 फरवरी से चालू हो चुकी है, और जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया के एडलीड में रह रहे हैं अब वो सभी के सभी लोग अब VFS ग्लोबल से अपनी वीज़ा की सर्विसेज को 3 फरवरी से लेना शुरू कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए VFS ग्लोबल ने अपने ऑफिस को बंद कर दिया था, और अब फिर दोबारा से VFS ग्लोबल अपने ऑफिस को चालू कर रही है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर इथोपियन एयरलाइंस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इथोपियन एयरलाइंस लगभग पूरे 3 सालों के बाद अपनी फ़्लाइटों को फिर दोबारा से बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट से शुरू कर रही है। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट वही एयरक्राफ्ट है जिसकी 2 विमान दुर्घटनाएं होने के बाद इस एयरक्राफ्ट की सभी उड़ानों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर दुनिया के लगभग सभी देश फिर दोबारा से इस एयरक्राफ्ट से अपनी उड़ानों को चालू करना शुरू कर चुके हैं, और अब यहाँ पर इथोपियन एयरलाइंस भी अपनी फ़्लाइटों को बोइंग 737 से शुरू कर रही है। आपको बता दें कि इथोपियन एयरलाइंस की ही फ़्लाइट थी जिसकी विमान दुर्घटना में 157 लोगों की जानें चली गई थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।